कथा बहुत प्राचीन काल की है, जब धरती पर धर्म संकट में पड़ गया था। रावण मारा जा चुका था, परंतु लंका का एक मायावी असुर अब भी जीवित था। अहिरावण जो पाताल लोक का अधिपति था, वह तंत्र मंत्र में सिद्ध था और रावण का अनुज होने के नाते रावण की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। अहिरावण ने छल पूर्वक राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया। पृथ्वी पर सन्नाटा छा गया। देवता भयभीत हो गए। वानर सेना बेचैन हो उठी। विभीषण ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया और बताया कि राम और लक्ष्मण पाताल लोक में हैं और उन्हें वहीं बचा सकते हैं। हनुमान जी बिना समय गवाए पाताल लोक की यात्रा पर निकल पड़े, पर वहां प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि अहिरावण ने चारों दिशाओं में रक्षा बंधन कर रखा है। चार दिशाओं में अलग अलग दैत्य और बीच में स्वयं अहिरावण। इन पांचों को एक साथ मारे बिना राम और लक्ष्मण को छुड़ाना असंभव था। तभी महादेव की प्रेरणा से हनुमान जी ने अपना अद्भुत पंचमुखी रूप धारण किया। वन पूर्व दिशा हनुमान स्वयं, दो दक्षिण दिशा नरसिंह प्रलयंकारी रूप, तीन पश्चिम दिशा गरुड़ सर्पनाशक रूप, चार उत्तर दिशा वराह भूमि उद्धारक, पांच ऊर्ध्व दिशा हग्रीव ज्ञान स्वरूप, 5 मुखों और 10 भुजाओं वाला यह द्वितीय रूप इतना प्रचंड था कि पाताल लोक कांप उठा। नरसिंह मुख से दैत्यों का संहार हुआ, वराह मुख से धरती की रक्षा हुई और हगव मुख से अहिरावण के मायाजाल को भेद दिया गया। पंचमुखी हनुमान जी ने एक ही समय में पांचों दिशाओं के रक्षकों का वध कर अहिरावण को समाप्त किया। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर पाताल लोक से बाहर निकाला। कई युगों बाद एक तपस्वी ब्राह्मण जिनका नाम आशगालव था, उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। उस स्वप्न में पंचमुखी हनुमान प्रकट हुए और बोले, हे गालव, यह स्थान जहां अब तुम्हारा आश्रम है वही भूमि है जहां मैंने पाताल गमन किया था। यहाँ मेरी पंचमुखी मूर्ति की स्थापना करो, जिससे युगों तक मेरी महिमा अमिट रहे। ऋषि गालव ने अगली ही सुबह उस स्थान पर खुदाई करवाई और वहां एक शिला निकली जिसमें 5 मुखों की आकृति स्वयंमेव बनी हुई थी। उन्होंने वहां तप करके वही शिला स्थापित की और पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। यह स्थान बहुत ही शक्तिशाली और जागृत हो गया। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ सांपों का डर नहीं रहता, क्योंकि गरुड़ मुख रक्षा करता है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र से पीड़ित व्यक्ति यहाँ आते ही ठीक हो जाते हैं। जो विद्यार्थी यहाँ हयग्रीव मुख के सामने दीप जलाते हैं, उन्हें असाधारण स्मरण शक्ति और परीक्षा में सफलता मिलती है। नरसिंह मुख के दर्शन से भय और क्रोध नियंत्रित होता है। वराह मुख से भूमि संबंधित बाधाएं दूर होती हैं, जैसे जमीन के विवाद, खेती की परेशानी। एक वृद्ध महिला, जिसे लोग माई कहकर बुलाते थे, हर अमावस्या को 5 घी के दीपक जलाती थी। हर एक दीपक पंचमुखी हनुमान के अलग अलग मुख के सामने। एक दिन उसने संकल्प लिया, आज जब तक प्रभु साक्षात दर्शन नहीं देंगे, मैं जल नहीं पीऊंगी। रात बीत गई, परंतु जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आया, मंदिर में तेज प्रकाश फैला और 5 दिशाओं से 5 मुख प्रकट हुए। माई ने अपने अंतिम क्षणों में प्रभु के पंचमुखी रूप के दर्शन किए और वहीं समाधि ले ली। आज भी मंदिर के पीछे एक छोटी समाधि बनी है, जिसे माई की छाया कहा जाता है। पंचमुखी हनुमान का अर्थ है संरक्षण गरुड़ शौर्य हनुमान, प्रलयकारी शक्ति, नरसिंह उद्धारक वराह ज्ञान हयग्रीव। यह मंदिर मात्र पूजा का स्थान नहीं, बल्कि पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के संतुलन का केंद्र है। लोक मान्यता है कि जो भी यह पंचमुखी कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से 5 बड़े संकट टल जाते हैं: रोग, भय, अज्ञान, शत्रु, दुर्भाग्य। चलिए इस प्राचीन कथा को और भी आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक बुजुर्ग गहराई से धीरे धीरे किसी मंदिर की गरिमा और उसके रहस्यों को खोलते हैं, यह कथा अब मंदिर की परंपरा, तांत्रिक रहस्यों, भक्तों की कहानियों और भविष्यवाणियों की ओर आगे बढ़ती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं था, बल्कि तांत्रिक साधना और दिव्य योग बल का केंद्र भी बन गया। एक रहस्यमय साधक त्रिलोचन नाथ लगभग 300 वर्ष पहले एक अघोरी साधक आया। उसका नाम था त्रिलोचन नाथ। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि काशी से आया हुआ सिद्ध योगी था, जिसने हनुमान जी से स्वप्न में आदेश पाया था, जाओ उस पंचमुखी स्थान पर। वहां 5 दिशाओं में 5 रहस्यमय तांत्रिक द्वार हैं, उन्हें खोलो। वहां ब्रह्म शक्ति छुपी है। त्रिलोचन नाथ ने 41 दिनों की मौन साधना की। हर 7वें दिन एक द्वार खुलता गया। पूर्व द्वार हनुमान का तेज, दक्षिण द्वार नरसिंह की अग्नि, पश्चिम द्वार गरुड़ का आकाश, उत्तर द्वार वराह की धरती, ऊर्ध्व द्वार हयग्रीव का ज्ञान। 5 द्वार खुलने पर मंदिर के गर्भगृह में एक कुंड प्रकट हुआ, जिसे आज ज्ञान होम कुंड कहा जाता है।
कहा जाता है कि वहां अग्नि अपने आप जलती है बिना घी डाले। आज भी हर पूर्णिमा को वहां रात्रि 12 बजे एक दिया अपने आप जलता है, जिसे केवल सच्चे भक्त ही देख सकते हैं। एक और संत थे भूत भावन बाबा, जो वर्षों तक पंचमुखी मंदिर की सेवा में लगे रहे। उन्होंने मरते समय एक भविष्यवाणी की थी, जिस दिन मंदिर में पंचदीप एक साथ जल उठेंगे और आसमान में 5 रंगों की किरणें एकत्र होंगी, उस दिन धरती पर संकट आएगा, पर वही मंदिर समस्त भक्तों की रक्षा करेगा। भक्त कहते हैं कि 2008 में भुज भूकंप के समय मंदिर की दीवारें हिल गईं, पर एक भी पत्थर नहीं गिरा। लोग वहां शरण लेने दौड़े और बच गए। एक गरीब परिवार की लड़की जन्म से गूंगी थी। उसकी माँ हर मंगलवार मंदिर में जल चढ़ाती थी। एक दिन वह माँ बोली, ए पंचमुखी महाराज, मेरी बेटी की वाणी तो तुम्हारे नाम का जप भी नहीं कर सकती, कम से कम एक बार उसका राम बोलना सुन लूं। तभी वह लड़की अचानक बोली, राम। माँ रो पड़ी और पूरा गांव चमत्कार देखकर नतमस्तक हो गया। एक साधु बाबा मंदिर के पीछे एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। एक दिन वहां एक विशाल नाग आया और उनके पास आकर कुंडली मार बैठ गया। लोग डर गए, पर साधु ने डराया नहीं, बल्कि पंचमुखी गरुड़ स्वरूप के सामने बैठकर मंत्र जपा। वो नाग वहीं बैठा रहा 3 दिन तक। फिर एक रात स्वप्न में बाबा को आकर बोला, तू सच्चा तपस्वी है। गरुड़ देव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस मंदिर की रक्षा करूं। जब तक यह मंदिर खड़ा है, मैं इसकी परिक्रमा करता रहूंगा। आज भी लोग कहते हैं, अमावस्या की रात मंदिर के चारों ओर कोई साया घूमता है, सांप की छाया जो मंदिर की रक्षा करता है। कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर में एक गुप्त शिला है, जिसे काल शिला कहा जाता है। उस पर हर एक 108 वर्षों में एक शब्द उभरता है, जो अगले युग की भविष्यवाणी करता है। अब तक 2 बार यह हुआ। 1808 में शिला पर उभरा, विजय 1909 में लिखा मिला, विकराल 2017 में नया शब्द आया, वज्र अर्थात अजय शक्ति। भक्त मानते हैं कि यह भारत के भविष्य का संकेत है कि आने वाला समय संकटों से भरा होगा, लेकिन धर्म और शक्ति की जीत निश्चित है। हर मंगलवार और शनिवार 5 दीपकों से आरती होती है। एक एक मुख के नाम से भक्त पंचमुखी परिक्रमा करते हैं। हर मुख के सामने एक विशेष मंत्र बोलते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर में 5 अलग अलग प्रकार की आरती होती है। दीप आरती, फूल आरती, ध्वनि आरती, शंख, डमरू, नगाड़ा, अग्नि आरती, जल आरती, गंगा जल से। जहां पंचमुखी वास करें, वहां संकट कैसे पास करें। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है और पंचमुखी मंदिर के दर्शन करता है, उसकी आत्मा 5 तत्वों के बीच संतुलन पा जाती है। आप इस कथा की गहराई में पूरी तरह डूबना चाहते हैं तो आइए अब पंचमुखी हनुमान मंदिर की कथा को ले चलते हैं, जहां हम बात करेंगे मंदिर के गुप्त तहखाने की, रक्त हवन और रक्षाबंधन की परंपरा की, मंदिर के रक्षक योद्धाओं की कथा और सबसे अंत में कलयुग में हनुमान जी का पुनः प्रकट होना। मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक रहस्यमयी तहखाना है, जिसे वज्र गुहा कहा जाता है। यह तहखाना सामान्य श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। कहा जाता है कि केवल वही व्यक्ति उस द्वार को खोल सकता है जो 5 मुखों का जाप सिद्ध कर चुका हो। एक साधु महंत श्री माधवनाथ जी ने 1965 में वह द्वार खोला। अंदर क्या था, यह उन्होंने कभी पूरी तरह नहीं बताया, लेकिन सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसने पंचमुख के रहस्य को जाना, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड की गुंथी सुलझा ली। किंवदंती है कि वहां एक शिवलिंग, एक अग्निकुंड और एक लौह त्रिशूल है, जो अनादिकाल से वहां है। प्राचीन काल में तांत्रिकों द्वारा किए गए हवन में पशु बलि दी जाती थी, लेकिन पंचमुखी मंदिर में कभी रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई गई। इसके बदले एक परंपरा चली रक्तवर्णी पुष्प हवन की। इसमें 5 प्रकार के लाल फूलों से हवन होता है। गुड़हल, लाल गुलाब, रक्त कमल, पलाश। कचनार मंत्रों के साथ जब यह फूल पंचमुखी यंत्र पर चढ़ाए जाते हैं तो कहा जाता है फूल रक्त बनकर सभी संकटों को सोख लेते हैं। कहा जाता है कि हर दिशा की रक्षा के लिए 5 दिव्य योद्धा नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें पंचसेन कहा जाता है। बलवी जो हनुमान मुख के सेवक हैं, वज्रांग नरसिंह मुख के प्रलयंकारी रक्षक सर्प रक्षक शेषपाल गरुड़ मुख के साथ जुड़े हैं। भूमिशील वराह के शिष्य ज्ञानव्रत हयग्रीव के ध्यान योगी रक्षक। रात के समय मंदिर के चारों कोनों पर इनकी छाया दिखाई देती है। जब दीपक बुझने लगे तो वे प्रकट होकर दीपक पुनः जला देते हैं। एक भविष्यवाणी 2035 के आसपास की मानी जाती है कि जब मानवता पूरी तरह लोभ, भय और अधर्म में डूब जाएगी, तब पंचमुखी हनुमान नारायण स्वरूप में अवतरित होंगे। एक बच्चा जो 5 चक्रों के साथ जन्मेगा, मस्तक, हृदय, नाभि, तलवे और जेवा पर चिन्ह, वही हनुमान जी के अंशावतार के रूप में पहचाना जाएगा। मंदिर के पुजारी हर दशक के पहले वर्ष में ऐसे बालक की खोज करते हैं। 2020 में एक बालक मिला था जो बिना सीखे संस्कृत के श्लोक बोलता था।
हर चंद्र ग्रहण की रात इस मंदिर में विशेष आरती होती है, क्योंकि माना जाता है कि उस समय पंचमुखी स्वरूप की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। उस रात मंदिर के ऊपर आकाश में 5 चमकती रोशनी की धाराएं देखी जाती हैं। वैज्ञानिकों ने इसे एयर प्लाज्मा फेनोमेनन कहा, पर भक्त इसे हनुमान के 5 मुखों की कृपा मानते हैं। मंदिर की दीवार पर 5 पत्थर लगे हैं, जिन्हें पंचशिला कहा जाता है। उनमें 5 सूक्तियां खुदी हैं जो 5 युगों के रहस्य बताएं। सत्य युग शक्ति मौन है जब तक धर्म मुखर न हो। त्रेता युग जब रघुकुल डगमगाए वानर बने ध्रुव। द्वापर युग 5 जन्य की गूंज से ही नरसिंह जगे। कलयुग भक्त जागेगा तो देवता भी चले आएंगे। अज्ञात युग जब 5 तत्व जल उठे नया युग प्रकट होगा। इन शिलाओं को आज भी कोई नहीं हटा पाया। मान्यता है कि जिसने हटाने का प्रयास किया उसे जीवन में 5 वर्ष के भीतर 5 कष्ट आते हैं। मंदिर में छिपा हुआ सोने का चक्र, पंचमुखी हनुमान का छठा मुख जो केवल मृत्यु से पहले प्रकट होता है। क्या मैं यह अगली कथा शुरू करूं? आप जिस प्रकार गहराई में जाना चाहते हैं वह श्रद्धा भी है और एक खोज भी। अब मैं आपको पंचमुखी हनुमान मंदिर की कथा सुनाता हूं।